पिता की मौत कैसे बनी मेरे लिए तानों का घर। आज मेरे मायके से होली का सिंधारा आया है। सासू माँ ने जैसे ही सामान खोला वैसे ही वो चिल्लाने लग गई, इतना सा सामान, इसे क्या हम अपने घर में रखें और क्या पड़ोसियों को देकर आए। रमा की मम्मी तो 10 दिन पहले से कह रही थी बहू के घर से सिंधारे में जो मिठाई आए वो हमें भी खिलाना। सासू माँ मेरे ससुर को आवाज देते हुए कहती हैं कि दीपक के पापा सुनते हो, इधर आओ, देखो आपकी बहू के घर से सामान आया है, देख लो क्या क्या है। ससुर जी गुस्साए तेवर में बोलते हैं, अब जो आया है रख लो भाग्यवान, कलेश मत करो, जहाँ मिठाइयाँ बांटनी है खुद खरीद कर बांट दो। इससे अपने बेटे की शादी हमने यह सोचकर कर दी कि बिन बाप की बेटी है, हम अपने घर ले आते हैं। बिन बाप की है, माँ पर जो बना सो दे दिया, अब रख लो। मुझे अक्सर ये याद दिला दिया जाता था कि मैं बिन बाप की बेटी हूँ और मेरे सास ससुर ने अपने बेटे से मेरी शादी करवाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। कुछ दिनों के बाद मेरी नंद की शादी होने वाली थी। सभी शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। शादी का दिन भी आ गया था। घर में आए हुए सभी मेहमान पूछ रहे थे कि बहू के घर से कोई नहीं आया। मेरे सास ससुर सभी परिवार वालों को बता रहे थे कि बिन बाप की बेटी है, हमने शादी कर ली है, भाई उसका छोटा है और माँ को रिश्तेदारी की इतनी समझ नहीं है, इसलिए कोई नहीं आया है। ये सारी बातें मानो मेरे दिल को छन्नी कर रही हो। मैं अपना ध्यान इन सभी बातों से हटाने के लिए घर के कामों में लग जाती हूँ। तभी देखती हूँ कि मेरी माँ मेरे छोटे भाई को लेकर हमारे घर आ रही है। माँ को देखकर मैं अपने आंसू रोक नहीं पाती हूँ। माँ मेरे सास ससुर को नमस्ते करती है और कहती है कि समधी जी गाड़ी में शगुन का सामान रखा है, मंगवा लीजिए। मेरी सास दिखावटी हंसी के साथ कहती है, इसकी क्या जरूरत थी, आप आ गए यही काफी था। मेरी माँ कहती है, जरूरत थी समधी जी, पिछली बार सिंधारे में कमी रह गई थी, इस बार हम पूरा करना चाहते हैं। मेरे पति गाड़ी में सभी सामान निकलवाते हैं। इतना सारा सामान देखकर मेरे सास ससुर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें इन सब की उम्मीद नहीं थी। माँ कहती है, हम अपनी बेटी के लिए सब कुछ करेंगे, आप ये न समझना कि उसके पिताजी नहीं है तो कोई कमी रह जाएगी। सास ससुर की आंखें शर्म से झुक जाती हैं और मैं अपनी माँ के गले लग जाती हूँ। दोस्तों, एक मायके वाले अपनी बेटी के लिए हर वो चीज करते हैं जो उनके बस में होती है। यदि फिर भी कोई कमी रह जाए तो उसके लिए ताने देकर रिश्तों में दरार नहीं डालनी चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपके क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और रोज एक नई सामाजिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।